हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। मेरा नाम है आगाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल B2 का अहमद। मैं आप लोगों के लिए आज फिर से लेके आ गया माई वाइफ दी एक्चुअली इम्प्रेस का एपिसोड 41। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें राजमहल दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें आवाज़ आती है, तुमने अभी तक उन लोगों को नहीं पकड़ा। मुझे तो ऐसा लगता है उन लोगों ने अच्छी प्लानिंग कर रखी हुई है। फिर राजमहल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर के जो एक बुक में कुछ पढ़ रही होती है। जो फिर बोलती है, मुझे लगता है उन लोगों ने जो पहले यहाँ का एम्परर था उसी टाइम से तैयारी करना स्टार्ट करती थी। क्या हुम फैमिली ने डिटेल लिए जेल सी के बारे में एम्परर के लिए, ऐसा कुछ जो यहाँ पर बोलती है। फिर चन्हाई जो को बोलते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको किसी रिकॉर्ड में नहीं मिल सकती है, क्योंकि पीछे कुछ ऐसा नहीं छोड़ा गया है। चन्हाई बोलते हैं स्वर्गीय स्थान के तरह उस महल को पहले ही बंद कर दिया गया था, जहाँ पर के पहले सम्राट का उनका निधन हो गया था, ऐसा कुछ चन्हाई बोलता है महारानी को। फिर तभी अगले सीन में जो चन्हाई को बोलती है, तुम उस जगह को खोलो, उस महल को, मतलब उस जगह शायद से तुम्हें कुछ सुराग मिल जाए। चन्हाई बोलता है ठीक है। फिर सीन चेंज होता है, ली का सीन दिखाया जाता है। ली एक बड़े से महल के बाहर खड़ा होता है। वो बोलता है अच्छा यही है स्वर्ग महल, मतलब हेवन। और हाँ, जो महारानी ने चन्हाई से कहा था ना उस जगह के बारे में खोलो, तो वो इसी जगह के बारे में बात कर रही थी जहाँ पर ली आया हुआ है। फिर ली बोलता है कुछ लोगों को शायद से उसने पीट के डाला होता है। बोलता है ये बहुत जगह है जहाँ पर शायद जेल सील को सोर्ट किया गया था। वैसे मैं अगर इस जगह को देखूं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा तैनात है। ली ऐसा कुछ यहाँ पर बोलता है। फिर अगले सीन में ली उस महल के अंदर आ जाता है। फिर वो अंदर आके देखता है, उसके सामने एक बहुत बड़ी स्टैचू होती है, मतलब एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है। ली उसको हैरान होकर देख रहा होता है खड़ा होकर। फिर ली उस मूर्ति को देखते हुए बोलता है क्या पिछला राज्य नारसी था और उसने अपनी मूर्ति बनवाई थी। फिर ली उस मूर्ति को अजीब सा बना के देखता है और फिर बोलता है मैं जितना इस मूर्ति की तरफ देख रहा हूँ, ये मूर्ति मुझे उतना ही ज्यादा परेशान कर रहा है, चलो मैं इसे गायब कर देता हूँ। तभी वो उंगली से उस मूर्ति के ऊपर टच करता है, तो उसके टच करने के साथ साथ मूर्ति में क्रैकिंग करना हो जाती है स्टार्ट, मतलब टूटने लग जाती है मूर्ति, चटक आने लग जाती है मूर्ति में। वो मूर्ति पूरे तरीके से टूट के जमीन पर गिर जाती है और ली ये सब खड़ा होकर वहां पर देख रहा होता है, क्योंकि ये सब ली ने किया है ना, तो वो देखेगा, जाहिर सी बात है। फिर जैसे ही ली नजर घुमा के देखता है, उसी मूर्ति के पास एक अजीब सा दरवाजा खुल जाता है, मतलब अंडरग्राउंड कुछ होता है। ली बोलता है वाह, इस मूर्ति के नीचे तो एक सुरंग थी। मुझे लगता है जो यहाँ का पहले सम्राट था वो काफी ज्यादा होशियार था, चालाक था। फिर अगले सीन में ली उस सुरंग के अंदर जाने लगता है। फिर वो बोलता है अगर मैं इस मूर्ति को पूरी तरीके से तबाह नहीं करता तो कोई शायद ही सोच पाता कि इस मूर्ति के नीचे कोई अलग ही दुनिया होगी। वो ये सब बोल ही रहा होता है और अंदर जा रहा होता है। फिर ली सोचता है क्या उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ था जैसे कि मैं उसकी मूर्ति की तरफ देखूं वो मुझे तबाह कर दे। क्या उसने ऐसा नहीं सोचा कुछ। फिर ली एक दरवाजे के पास पहुंच जाता है, जिस दरवाजे पे लिखा होता है, मतलब क्रॉस का निशान बना होता है और उसके ऊपर लिखा होता है डू नॉट एंट्री, मतलब अंदर मत आओ। ली सोचता है ये क्या है, और उस दरवाजे पे ये भी लिखा होता है अंदर कोई चांदी की 300 प्लेटें नहीं रखी हुई हैं। तो ली अपने मन में सोचता है ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर होम फैमिली के लोग छुपे हुए हों पहले से ही। फिर हमें दिखाया जाता है उस दरवाजे में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो दरवाजा टूट जाता है। फिर हमें ली दिखाया जाता है जो कि उसी ने वो दरवाजा तोड़ा होता है। फिर ली उस दरवाजे के अंदर आके बोलता है अच्छा ये चीज़ है। तो फिर हमें एक अजीब सी चीज़ दिखाई जाती है जो कि मुझे पता नहीं कि इसको क्या बोलते हैं, लेकिन मैं इसको घड़ी बोलूँगा क्योंकि ये उसी की तरह लग रही है। फिर ली बोलता है ये जेल सी का मॉडल है, मगर इसमें 3 तलवारें क्यों होती हैं। फिर ली अगले सीन में हैरान शक्ल बना के बोलता है पहले मुझे जो चोट लगी थी तो वो उस तलवार की वजह से लगी थी, क्या ऐसी तलवारें आसमान में और हैं। वो इन्हीं तलवारों को देखने के बारे में ये बात कर रहा होता। फिर अगले सीन में ली आगे बढ़ता होता है, कुछ ढूंढना होता है, तभी उसे एक बॉक्स के अंदर कुछ चीजें रखी हुई दिखाती हैं, मतलब एक अनबाड़ी के अंदर कुछ रोल होते हैं। फिर ली एक उसमें से बुक निकालता है, वो रोल होता है असल में एक बुक होती है। फिर वो उसमें पढ़ता है ये डेटा कहीं मेरी ताकत के बारे में तो नहीं है, उसमें ऐसा डेटा होता है। वो बोलता है लगता है मुझे ये मेरी ताकत के बारे में शायद से नहीं है, ये काफ़ी अजीब रिकॉर्ड है, वो ऐसा कुछ यहाँ पर बोलता है ली। फिर अगले सीन में एक आदमी दिखाया जाता है जो पता नहीं कहाँ से अचानक से प्रकट हो जाता है, आ जाता है कुछ तोड़ फोड़ करके। ली उसको देख ही रहा होता है, तभी वो आदमी ली को बोलता है दरवाजा क्यों तोड़ा है, जल्दी करो जो चाहिए वो ले लो। ली को वो आदमी ऐसा बोलता है। फिर वो आदमी ली को बड़े गुस्से में देखने लग जाता है अजीब सी नज़रों से। फिर वही आदमी ली के पास आके बोलता है तुम अपनी गैंग के कपड़े क्यों नहीं पहन रहे हो। तभी ली बोलता है माफ़ करना, मैं जल्दी में था तो मैं भूल गया। और ली अपने मन में सोच रहा होता है कहाँ से आया ये अजीब आदमी चोर,
क्या ये होम फैमिली से? तो अगर ये होम फैमिली से, मैं इससे पहले कुछ जानकारी हासिल करता हूँ और फिर उसको पीट पाट के अलग डाल दूंगा। ली ऐसा सोच रहा होता है अपने मन में। अगले सीन में वो बंदा ली के ऊपर गुस्सा करके बोलता तुम इतने लापरवाह क्यों, जल्दी से सीक्रेट टनल की तरफ जाओ। तभी ली बोलता है सीक्रेट टनल? ली ये बोलता है, वो बंदा वहां से भागने लगता है। फिर वो बंदा वहां से भाग के एक जगह रुक के ली को बोलता है क्या मैं बेवकूफ हूँ? मैं हुम फैमिली के हर बंदे को जानता हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ पर पकड़ने के लिए आए हो? फिर वो ली को गुस्से में बोलता है क्या तुम मुझे पकड़ने की हिम्मत करोगे? बिल्कुल बहुत ज्यादा गुस्से में चेहरा बना के। फिर ली उसके सामने अजीब सी शक्ल बना के आ जाता है। तब वो बंदा सोचता है ये मेरे सामने कब आया? उस हुम फैमिली के बंदे के बिल्कुल पसीने निकल जाते हैं ली को अपने सामने देख के। फिर वो हुम फैमिली का बंदा ली के सामने घुटनों के पल बैठ के बोलता है कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे तुम बख्श दो, मतलब छोड़ दो, ऐसा वो बोलता है। ली सामने खड़ा होता है। फिर वो ली को अपने बारे में बताने लगता है कि मैं हुम फैमिली से हूँ और मेरा IQ वगैरह अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ वो बोलता है यहाँ पर जो कि मेरे ठीक से समझ में नहीं आता। और वो अपने मन में सोच रहा होता है ये महान आदमी कहाँ से आया, इसका IQ तो मतलब इसका दिमाग तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ली बोलता है फिर तुम भागे क्यों? वो बोला मैंने अपना सिलेंडर तो कर दिया ना, मैंने हार तो मान ली। वो घुटने के बल बैठ के ली को बोलता है जो भी लोग इस महल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो वो या तो महल के लोग होते हैं महारानी के, या फिर वो विद्रोही के लोग होते हैं, मैं उनसे पंगा नहीं ले सकता। वो ऐसा कुछ बोलता है ली को। और फिर ये बात सुनने के बाद उसकी ली उसको बोलता है तुम बहुत ज्यादा ईमानदार हो, तुम स्मार्ट भी हो, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद आए, क्या तुम्हारे साथ भी यहाँ पर कोई आया था? ली उसको ऐसा बोलता है। फिर वो आदमी ली को बताता है मैं उस बूढ़े आदमी की वजह से यहाँ पर आया हूँ इस सुरंग के अंदर। हुम फैमिली की जब से घर की तलाशी चल रही थी तब से मेरा उनसे संपर्क टूट गया है, तो मैं इसीलिए यहाँ पर आ गया था अपनी मर्जी से। मैं इस मौके का फायदा यहाँ से कुछ चीजें चुराने के लिए करना चाहता था ताकि मैं औरतों की और गरीबों की मदद कर सकूं। वो आदमी ऐसा बोलता है। ली उसकी ये बात सुनने के बाद बोलता है वाह, मैंने तुमसे इतना अच्छा इंसान होने की उम्मीद नहीं की थी, क्या तुम थोड़ा सही बनने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? फिर वो आदमी बोलता है मेरे पास जब करने के लिए कुछ नहीं था गरीबों की मदद, तब मैंने सोचा कि मैं हुम मेंसल जा सकता हूँ, वहाँ पर जाके मैं कुछ औरतों वगैरह की मदद कर सकता हूँ। वो ऐसा कुछ ली को बोलता है। फिर ली उसको पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हुम फैमिली के लोग कहाँ पर छुपे हुए हैं जब तुम यहाँ पर पहले आए हो? वो आदमी बोलता है परिवार के मुखिया ने मुझे पहले ही छोड़ दिया है, अगर मैं यहाँ पर चीजें चुराने नहीं आता तब। मुझे उनके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है तुम यहाँ पर हो, तुम इंपीरियल जेल सी के बारे में जानकारी जानना चाहते हो है ना? मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। फिर ये उसकी बात सुनने के बाद ली अजीब सा मुंह बना के बोलता है ये इस चीज़ के बारे में कितना जान सकता है? फिर अगले सीन में ली काफ़ी मुस्कुराते हुए उसको बोलता है मेरा यहाँ के जो मुखिया हैं तुम्हारे उसके साथ रिश्ता काफ़ी अच्छा है। फिर ली की ये बात सुनने के बाद वो बंदा शर्माते हुए बोलता है, वो बोलता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो काफ़ी अजीब सा मुंह बनाया होता है बंदा। वो बंदा बोलता है हुम फैमिली के किसी भी बंदे ने एम्परल जेल सी में भाग नहीं लिया, युद्ध के बाद एक बंदे ने हुम फैमिली में एंट्री ली थी। वो ऐसा कुछ ली को बोलता है यहाँ पर। ली अगले सीन में अपने मन में सोच रहा होता है अभी मेरी सब समझ में आ गया, जो ये एम्परल जेल सी है ना, हुम फैमिली के लोगों ने जो कामयाबी हासिल की है वो इस बंदे की वजह से की है। फिर वो बंदा अगले सीन में ली को बोलता है क्या तुम अकेले हो? तो इसका मतलब तुम विद्रोही सेना की लीडर हो। अगर तुम विद्रोही सेना की लीडर हो तो ये बहुत अच्छा है। वो बंदा मन में सोच रहा होता है मैं समझ सकता हूँ, जमीन पूरे तरीके से काम रही है, यहाँ पर लगता है कुछ लोग पहुँच चुके हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है चन्हाई और उसके साथ बाकी के सैनिक आगे होते हैं और वो हुम फैमिली का मेंबर बोलता है माफ करो मगर मैं जीना चाहता हूँ। फिर वो बंदा भागते हुए चन्हाई के पास जाता है, बोलता है मैं हुम फैमिली से हूँ और मैं सब बताऊंगा जो कि तुम्हें जानना है। लेकिन वो पीछे बंदा खड़ा है, वो विद्रोही का लीडर है, वो ली की तरफ इशारा कर रहा होता है। ली अजीब सा मुंह बना के उसको देख रहा होता है। मैं सिलेंडर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो पीछे विद्रोही का नेता खड़ा है ना, पहले उसको पकड़ो। वो हुम फैमिली का मेंबर चन्हाई को ऐसा बोलता है। फिर पीछे से सैनिक आते हैं, उसके हाथों में हथकड़ी लगा देते हैं। वो बंदा अजीब सा मुंह बना के खड़ा होता है। फिर वो सैनिक उसे ले जा रहे होते हैं। फिर वो बंदा बोलता है हुम फैमिली का जो होता है ना, वो बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो बेवकूफ हो, उसको पकड़ो पहले, वो विद्रोही का लीडर है। फिर अगले सीन में चन्हाई तीखी नज़रों से सोचने लग जाता है कि उसको तो झूठ बोलना भी नहीं आता, मैंने तो उसके बारे में पहले से रिसर्च करके रखी है, जानकारी हासिल करके रखी है। ये महारानी के लोगों में से एक है, ये विद्रोही सेना का लीडर कैसे हो सकता है? अगर ये सच हुआ तो ड्रैगन किंगडम, चन्हाई यहाँ पर ऐसा बोलते हैं। चन्हाई फिर अगले सीन में ली को बोलता तुमने एक और बात मेरी मदद की, तुम्हारा शुक्रिया, और तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे रह रहे हो। फिर ली बोलता तुम्हारा भी शुक्रिया इतनी मेहनत के लिए। अभी आगे की सिचुएशन क्या है, अभी क्या हुआ? फिर सीन चेंज होता है, हमें ली का घर दिखाया जाता है। ली घर पे आके बोलता है
चीजें हाल ही में बहुत ज्यादा अजीब हो गई हैं। क्या कुछ ऐसा चन्हाई मेरे साथ होना चाहता हूँ मेरे पक्ष में, लेकिन मैं अभी बगावत भी नहीं कर रहा इस बारे में। फिर सीन चेंज होता है। जो ली को बोलती है इस बार तुम कहाँ भाग गए थे। ली बोलता है मैं राजधानी की रक्षा करने गया था। फिर ली की ये बात सुनने के बाद जो बोलती है क्या बेवकूफ़ी है, कोई जरूरत नहीं तुम्हें राजधानी की सुरक्षा करने की है। ली बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी सुरक्षा की जरूरत है राजधानी को या नहीं, लेकिन मैं राजधानी का हीरो बनूंगा, ऐसा जो को बोलता है। ली की ये बात सुनने के बाद जो उसका हाथ पकड़ के बोलती है तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, तुम खाना कैसे खाते हो अपना। जो फिर ली को शर्माते हुए बोलती है ये सब कुछ मैंने तैयार किया तुम्हारे लिए, तो तुम्हें जल्दी ये देख के सब खत्म करना होगा मेरे हीरो। और तो यहीं पर हमारा एपिसोड 41 खत्म होता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो नीचे कमेंट करके जरूर जाना, कुछ मुझे अगर इम्प्रूव करना है तो मैं कर सकता हूँ। और हाँ, ये वाली वीडियो की मैंने जो लिंक दे रखी है आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये जरूर देख लेना, इसके पार्ट की हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।